हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे करंट अफेयर्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको प्रीवियस जो डे है, कल के क्वेश्चन है, उनको एक बार जो है फिर से जो है आपका यहाँ पे रिवीजन कराने वाली हूँ। फिर हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। देन फ्रेंड्स, हम आपको टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स का हम हर एक दिन एक नया टॉपिक लेके आते हैं, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस हम आपको डेली जो है कराते हैं। और उसमें आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? विश्व में प्रथम। तो इस टॉपिक से हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस की। देन फाइंड डेली जीके बूस्टर आएगा, जिसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आज का जो है हमारा ये वीडियो सेशन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज करते हैं। जुलाई 2024 में किसे राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी राजस्थान के देखिए नए राज्यपाल कौन बने हैं? हरिभाऊ किशन राव बागड़ी। जितने भी अभी नए जो स्टेट्स के गवर्नर्स बने हैं, देखिए जो जो चेंजेस हुए हैं वो हमें याद रखनी है, क्योंकि सारे ही स्टेट के इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो इंडिया के लिए पहला पदक कौन लेके आई है? मनु भाकर। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इस बैठक की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी ने। किस देश को वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है? भारत देश को। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया है 28 जुलाई को, और इसकी इस बार की थीम है अब कार्रवाई का समय है, इट्स टाइम फॉर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेड शिखर सम्मेलन 2024 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? भारत। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने का राज्य को विधायी अधिकार दिया है? किस चीज़ पर दिया है? खानों और खनिजों पर। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मान दिया जाएगा चंद्रयान 3 मिशन को। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी? राइट आंसर 15,000 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला रेसर कौन बनी है? अतिका मीर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस बैठक का जो आयोजन है कहाँ पर हुआ है? तो बैठक का आयोजन किया गया है नेपिदो, म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइदम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर इज असम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 27 जुलाई को मनाया गया है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कल के क्वेश्चंस। अब बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आज का देखिए क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे पंजाब का नया राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद पर नियुक्त किया गया है? तो पंजाब के राज्यपाल भी सेम ही है और चंडीगढ़ के प्रशासक भी देखिए दोनों सेम ही है। कौन देखिए अभी नए अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया जी जो हैं पंजाब के गवर्नर बने हैं, और जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, वहाँ के बने हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। बनवारी लाल पुरोहित के इस्तीफा मंजूर किए जाने के बाद पंजाब के नए राज्यपाल के तौर पर गुलाब चंद कटारिया को नियुक्त किया गया है और गुलाब चंद कटारिया चंडीगढ़ के प्रशासक भी होंगे। पंजाब के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया दूसरी बार राज्यपाल इनको बनाया गया है। इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे ये? असम राज्य के। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कई सारे राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको वो सभी बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से जो है नए नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो उनकी सूची हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभी राजस्थान में कौन अपॉइंट हुए हैं? हरि भाऊ किशन राव बागड़ी। तेलंगाना के बने हैं राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा। सिक्किम राज्य में बने हैं ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ में बने हैं रामेन डेका। मेघालय में कौन अपॉइंट हुए हैं? CH विजय शंकर। इसके बाद है महाराष्ट्र राज्य में नए राज्यपाल बने हैं CP राधाकृष्णन। पंजाब के और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बने हैं गुलाब चंद कटारिया। असम और मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी ने दिया गया है किन्हें? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। और पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इनका भी नाम याद रखेंगे, के कैलाश नाथन। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन है 9वीं T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है श्रीलंका ने। सो अभी जो 9th T20 वुमेन्स एशिया कप हुआ है, देखिए ये टाइटल किसने जीत लिया है? तो श्रीलंका ने ये टाइटल जीता है। पहली बार श्रीलंका ने जो है इस खिताब को अपने नाम किया है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि श्रीलंका ने फाइनल में किस टीम को इसमें हराया था? तो भारतीय महिला टीम को 8 विकेट से हराकर पहली बार श्रीलंका की महिला टीम ने जीता है T20 एशिया कप 2024 का खिताब। अब देखिए इसमें कुछ अवार्ड्स की बात करें तो इस श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? श्रीलंका की चमारी अथापट्टू को। प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल किसने मिला है? हर्षिता समर विक्रमा को। सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? तो चमारी अथापत्तू ने 304 रन बनाए हैं सबसे ज़्यादा। और सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं इसमें? भारत की दीप्ति शर्मा ने, इन्होंने इसमें लिए हैं 10 विकेट से। तो ये क्वेश्चंस भी हमें याद रखनी है, अगर इनसे क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप डेफिनेटली उनको हल कर पाएंगी। बात करें महिला एशिया कप के बारे में तो इस बार इसका देखिए कौन सा संस्करण हुआ है? 9वां संस्करण T20 फॉर्मेट में खेला गया। इसका आयोजन 19 से 28 जुलाई तक हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ था? रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में। और इसमें टोटल 8 टीम ने भाग लिया था। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और थाईलैंड। महिला एशिया कप जो है फ्रेंड्स इसका पहला संस्करण हुआ था 2004 में और पहला संस्करण श्रीलंका में आयोजित किया गया था। पहला संस्करण भारत ने ही जीता था। भारत देखिए, भारत के पास सबसे ज़्यादा टाइटल हैं महिला एशिया कप के। भारत ने अब तक देखिए सभी 8 जो फाइनल मुकाबले हैं वो खेले हैं, जिसमें से 7 बार जो है भारत को जीत मिली है। तो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सफल टीम कौन सी है रही है? महिला एशिया कप में भारत रही है। श्रीलंका की बात करें फ्रेंड्स तो श्रीलंका है एशिया महाद्वीप में। यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे और कोलंबो। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के मैप तो ये इंडिया के मैप में नीचे आपको याद होगा यहाँ पे है श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक संधि है जिसे हम कहते हैं पाक जल संधि। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ जाता है। पाक से हम कई बार पाकिस्तान को समझ लेते हैं, लेकिन पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में है, इसलिए इसको पॉइंट को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल टाइगर डे की बात करें तो फ्रेंड्स ये मनाया कब गया है? 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। थीम की बात करें तो 2024 की थीम है कार्रवाई के लिए आह्वान, यानी कॉल फॉर एक्शन। पहली बार 29 जुलाई 2010 को रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में जो है ये मनाया गया था।
अच्छा, टाइगर्स की से आपको एक प्रोजेक्ट याद रहेगा जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू कब किया गया था? तो 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है और जो टाइगर्स हैं देखिए उनके संरक्षण के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा में याद रखिएगा फ्रेंड्स, और ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद ज़रूर रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रॉन्ड इकोजेन किसने लॉन्च किया है? तो एशिया का जो पहला ग्रीन जिंक ब्रांड है इकोजेन, ब्रांड का नाम क्या है? इकोजेन। और ये किसने लॉन्च किया है? तो इस ब्रांड को लॉन्च किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एशिया का पहला कम कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन को लॉन्च किया है। इकोजेन को एक प्रसिद्ध वैश्विक स्थिरता परामर्श फर्म द्वारा जीवन चक्र मूल्यांकन के माध्यम से कम कार्बन जिंक के रूप में इसे प्रमाणित किया गया है। कुछ और भी पॉइंट्स की बात करती हैं तो देखिए, ये विशेष रूप से वाहन क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसको विकसित किया गया है। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करते हुए निर्मित किए गए इकोजेन का कार्बन फुटप्रिंट वैश्विक औसत से तकरीबन 75% कम है। अब यहाँ पे कंपनी की बात आई थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। तो इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय इसका है उदयपुर राजस्थान में और सीईओ कौन है? अरुण मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, CREA के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन 2024 के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया? भारत का देखिए सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीहाट। तो असम मेघालय की सीमा पर स्थित जो बर्नीहाट है ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां PM 2.5 की औसत सांद्रता कितनी है? 140 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। भारत के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में से 3 हरियाणा में है, 2 राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश में, तथा एक दिल्ली, असम और बिहार में है। तो सबसे प्रदूषित वाला देखिए हमें याद रखना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका शहर का नाम है बर्नीहाट। तो बर्नीहाट नंबर 1 पे है, फिर दूसरे नंबर पे फरीदाबाद और तीसरे नंबर पे है दिल्ली शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुला सुरंग के निर्माण का उद्घाटन किया है? जो शिंकुला टनल है ये दुनिया की सबसे ऊंची टनल है और अभी इसके निर्माण का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। सही आंसर है लद्दाख में। तो फ्रेंड्स, इस जो ये टनल है देखिए शिंकुला टनल है, इसके निर्माण पूरा होने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंकुला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी दोहरी ट्यूब सुरंग शामिल है। इसका निर्माण निमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फुट की ऊंचाई पर किया जाएगा। और इस सुरंग के निर्माण में लगभग कितना खर्च होने का अनुमान है? 1681 करोड़ रुपए का। तो लागत हमसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपको इस सुरंग का नाम याद रखना है जो कि है शिंकुला सुरंग। किसने उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। और कहाँ पर किया है? लद्दाख में। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? सही आंसर है टोक्यो, जापान। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने टोक्यो, जापान में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के एडोगावा स्थित फ्रीडम प्लाजा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। एस जयशंकर
क्वेड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए लाओस से 2 दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंची और वहीं पर इन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 18वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, इसका 18वां देखिए फाउंडेशन डे ये सेलिब्रेट किया गया है 27 जुलाई को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी भवन मुख्यालय में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है, जो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में करीब 2 दशकों के महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर बात करें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, 27 जुलाई 2006 को स्थापना हुई थी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव कौन है? डॉक्टर एम रविचंद्रन। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी के द्वारा सर्च जीपीटी लॉन्च किया गया है? तो सर्च जीपीटी जो है फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है ओपन एआई कंपनी ने। ठीक है, याद रखिए किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई कंपनी ने। तो ओपन एआई कंपनी ने अपने सर्च इंजन को लॉन्च कर दिया है और इस सर्च इंजन का नाम रखा है सर्च जीपीटी और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट दिया गया है। ये एक तरीके का खोज इंजन होगा जो प्रश्नों के त्वरित उत्तर देगा। जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल भी एक सर्च इंजन ही है, सेम वैसे ही उसी तरह का ओपन एआई ने भी एक अपना सर्च इंजन लॉन्च कर दिया जिसको नाम दे दिया सर्च जीपीटी। ओपन एआई कंपनी जो है ये अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन है। स्थापना हुई थी इसकी दिसंबर 2015 में। मुख्यालय है इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में और सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने उन्नत स्टील आयात निगरानी प्रणाली पोर्टल को लॉन्च किया है? इसको शॉर्ट में नाम दिया है सिम्स। सिम्स को कहते हैं स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम और इस पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सही आंसर है इस्पात मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल की बात करें तो इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सुसंगत और प्रामाणिक डेटा के लिए एक मजबूत डेटा प्रविष्टि शामिल है। 2019 में शुरू किया गया सिम्स विस्तृत इस्पात आयात डेटा प्रदान करता है और अभी इसका एक वर्जन लॉन्च किया है जो कौन सा है? सिम्स 2.0 पोर्टल। यहाँ पे बात आई थी इस्पात मंत्रालय की, तो कौन है हमारे इस्पात मंत्री? HD कुमारस्वामी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में देखिए केंद्र सरकार ने जो है बिहार में एम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए मंजूरी दी और वो भी कहाँ पर? तो बिहार के दरभंगा में जो है एम्स का जो है निर्माण किया जाएगा। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है। सो पटना में एम्स के बाद अब दरभंगा में बनने वाला एम्स जो है बिहार राज्य का दूसरा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान होगा। पहला यहाँ पे जो एम्स है बिहार में वो पटना में है और अब यहाँ पे एक और एम्स बनने वाला है बिहार के दरभंगा में। इससे दरभंगा शहर और उसके आसपास के जिलों का व्यापक विकास होगा, रोजगार के भी बहुत सारे अवसर यहाँ पे पैदा होंगे। बिहार की बात करते हैं तो बिहार की स्थापना हुई थी 5 मार्च 1912 को। बिहार की राजधानी है फ्रेंड्स पटना। मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे नीतीश कुमार और राज्यपाल कौन है बिहार के? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। बिहार से फ्रेंड्स मैं आपको 1-2 न्यूज़ इंपॉर्टेंट रिवाइज करा देती हूँ। तो अभी देखिए नागी और नकटी, क्या आपको याद होगा जो बर्ड सेंचुरी थी, इनको अभी रामसर साइट्स में ऐड किया गया था और ये दोनों बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार राज्य में। बिहार सरकार ने जो है एक डिवाइस लॉन्च किया था जिसे नाम दिया था नीतीश और इस डिवाइस को फार्मर्स किसानों के लिए लॉन्च किया गया था। बिहार सरकार ने जो है मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 डेज, तो ये मिशन किसने शुरू किया था? बिहार सरकार ने ही। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस देश के नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका देश के नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को
यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। दक्षिण अफ्रीका में मुक्ति संग्राम और मानवाधिकार योद्धा नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। और ये घोषणा कब की गई? तो अभी विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र हुआ था, इसी सत्र के दौरान जो है ये घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? वृक्षारोपण जो अभियान है देखिए, इसे लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन कि इस अभियान का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? सही आंसर है धनबाद, झारखंड में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। ये पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान का ही हिस्सा है और इसे 11 कोयला लिग्नाइट असर वाले राज्यों के 47 जिलों में 300 स्थानों पर एक साथ जो है इसे चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखने को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है कर्नाटक सरकार ने। तो जो कर्नाटक में रामनगर जिला है देखिए, उसका नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखने को मंजूरी दे दी गई है। और कानून और संसदीय मामलों के मंत्री H.K. पाटिल ने जो है इस फैसले की घोषणा की थी। तो आपको बस सिंपल यहाँ पे याद रखना है कि रामनगर जिले का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? बेंगलुरु दक्षिण। कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। अगला क्वेश्चन, भारत ने सांस्कृतिक विरासत की अवैध तस्करी को रोकने के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया ने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जो है किस कंट्री के साथ में साइन किया है? सही आंसर है अमेरिका के साथ। तो भारत और अमेरिका ने प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी से निपटने के लिए अपने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की बैठक में संस्कृति मंत्रालय में सचिव गोविंद मोहन और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, याद रहिएगा समझौता किस किस के बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। CPA का मतलब है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक संपत्ति की गैर कानूनी तस्करी को रोकना और प्राचीन वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर वापस लेके आना। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है ना कि भारत से चीज़ें जो है तस्करी होके, जो भारत की हेरिटेज है देखिए, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की संपत्ति है, वो सभी क्या होता है उसकी गैर कानूनी तरीके से तस्करी कहाँ पे हो रही थी? अमेरिका में। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ही, जो तस्करी हो रही इसको रोकने के लिए ये जो समझौता है सांस्कृतिक संपत्ति समझौता, ये साइन हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब फ्रेंड्स, आज का देखिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर रिवीजन में हमारा कौन सा टॉपिक है? तो आज हम कवर करेंगे विश्व में प्रथम से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक आब्रा का परीक्षण संचालन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसका परीक्षण संचालन शुरू हुआ है दुबई, UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये डिवाइस लॉन्च हुआ है कहाँ पे? जापान में। कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा देश है? वेनेजुएला। चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की योजना की घोषणा किसने की? तो इसकी अनाउंसमेंट करी है नासा ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में एशियाई हाथियों को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया गया? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? कौन सी कंट्री है? डेनमार्क।
जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसेट किस देश के द्वारा बनाया गया है? जापान। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी नाम का नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इस चैटबॉट को लॉन्च किया है फ्रांस देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है कहाँ पे? दुबई, यूएई में। तो ये हमारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आज का डेली जीके बूस्टर। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? राइट आंसर है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? बादशाहनामा की रचना की गई थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो ये भी याद रखेंगे, पोंगल त्योहार कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में, और चौथे दिन को कहते हैं कन्नम पोंगल। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो पहली बार ये हुआ था कब? 1989 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है चट्टानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है? तो बोमडिला दर्रा है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से फलों को कृत्रिम रूप सेवा कृपा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का, जिसका फॉर्मूला है C2H2। नेक्स्ट बात करते हैं नेफोमीटर। नेफोमीटर में किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा और गति का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हो चुके हैं कंप्लीट। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपका आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। तो चलिए फिर 2 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे हम टेस्ट के पूछ लेते हैं। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे पंजाब का नया राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है, 9वीं T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे डेली करंट अफेयर्स के जो पूरे क्वेश्चंस थे वो हमारे कवर अप हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारी ई बुक्स जो हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। वेबसाइट का नाम है www.ravibookspdf.com। आप इसे गूगल पर सर्च जरूर करिएगा, वहाँ से आप हमारी वेबसाइट से इन ई बुक्स को आसानी से बाय कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड डेली करंट अफेयर्स के सेशन का PDF जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम है, इसे आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप डेली करंट अफेयर्स का क्विज़ करना चाहती हैं रोज़, ताकि आप अपने क्वेश्चन को और अच्छे से रिवाइज कर सकें, तो उसके लिए प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, आप उससे डाउनलोड कर लें, जहाँ पे आप लोगों को डेली जो हमारी वीडियो जाती हैं उसमें जो क्वेश्चंस आपको कराए जाती हैं उन्हीं क्वेश्चंस का आपको क्विज़ यहाँ पर दिया जाता है। तो आप इस क्विज़ को करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और आपका रिविज़न भी होता रहेगा। सो ओवरऑल फ्रेंड्स आप सभी ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।